हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ओके, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का पार्ट है। अगर आपने अब तक एक्सरसाइज 5.2 एंड एक्सरसाइज 5.1 नहीं देखा है तो यहाँ आई आइकन पे आपको इन दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, सो प्लीज गो अहेड एंड सी दैट। तो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस क्या थ्योरी हमने देखी है। ओके, सो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो कैसे दिया जाता है? फर्स्ट फर्स्ट एन टर्म्स का सम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। तो आपका ए क्या हो गया? ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला। अब इसी चीज को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया ए प्लस एन माइनस 1d। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि ए प्लस एन माइनस 1d क्या है? nth टर्म। ओके, तो अगर किसी एपी में सिर्फ n ही टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो चलो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं एंड वहां पर हम लोग देखते हैं कि इन फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी क्या दी है? 2, 7, 12 एंड सो ऑन, 10 टर्म्स का लेना है हमको। तो ए कितना हो गया? 2, एन कितना हो गया? 10 एंड टी कितना हो गया? 7 माइनस 2 विच इज 5। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है? एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। एन 10 है, बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। 10/2 इंटू 2 प्लस 10 - 1 टाइम्स डी। तो ये हो गया 5 इंटू 4 प्लस 9 टाइम्स 5 इज 45। तो 5 टाइम्स 4 प्लस 45 विल बी 49। एंड इसको आप कैसे कर सकते हैं? ये क्या हो गया? 5 इंटू 50 - 1, सो 5 टाइम्स 50 कितना होता है? 250 माइनस 5, तो ये कितना हो गया? 245। ओके, तो सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 245। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स विल बी 245। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है, ये समझ आया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो हमको एपी गिवन है -37, -33, -29 एंड 12 टर्म्स का सम करना है हमको। तो एन कितना हो गया? 12। ए कितना है? -37। डी कितना है? डी है -33 माइनस -37 विच इज +4। करेक्ट? ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हम लोग निकालते हैं। 12/2 इंटू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो n 12 है। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। प्लस 11 टाइम्स 4, तो ये क्या हो गया? 6 इंटू -37 इंटू 2 अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 37 इंटू 2 इज 74, सो -74 प्लस 4 टाइम्स 11 इज 44। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू -30, तो ये कितना हो गया? -180, -180। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इन दिस केस इज -180। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 पे आते हैं। तो पार्ट 3 में जो हमको एपी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड अप टू हमको 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो एन कितना हो जाएगा? 100। ए कितना हो गया? 0.6। डी कैसे निकालोगे? डी निकालोगे 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना हो जाता है? ये आपका होगा 1.1। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कैसे दिया जाता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब कितनी टर्म्स है? 100, सो 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 0.6 हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108.9। ठीक है, अब अगर आप 1.2 प्लस 108.9 करोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 100 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 110.1। करेक्ट? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 11,010 divided by 50 divided by 2, and this is nothing but 5,505. Okay, so sum of first 100 terms of the given AP is 5,505. So with this we have completed part 3. अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। यहाँ पे हमको क्या AP गिवन है? 1/15, 1/12,
1/10 एंड सो ऑन, और हमको 11 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, सो n कितना हो गया 11, a कितना हो गया 1/15, t कैसे निकालोगे 1/12 माइनस 1/15। ओके, सो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर एलसीएम लेने के बजाय डायरेक्ट इसको कर देती हूँ 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15 डी निकालने के लिए। सो ये हो गया 3/12 इंटू 15, 15, दिस इज 1/60। सो डी भी आ गया हम लोग के पास। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 10 इंटू 1/60, तो 10/60 हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 11/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 6 से। तो आपको क्या मिलेगा 11/2 इंटू 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 टाइम्स 6 कितना हो जाएगा, 15 टाइम्स 6 हो जाएगा 60, 90। सो 12 प्लस 15 कितना होगा 27 डिवाइडेड बाई 90। अब 9 टाइम्स 10 एंड 9 टाइम्स 3, तो ये हो गया 3/10। तो ये कितना हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 20। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी वुड बी 33 डिवाइडेड बाय 20। अब आप इसको चाहो तो डेसिमल्स में भी कर सकते हो, डेसिमल्स में अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 1.65। सो आई होप दिस पार्ट, आप ये पार्ट आपको क्लियर है। सो अगर ये पार्ट आपको क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्वेश्चन में फिर से यही बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द एपीज गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक चीज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे, यहाँ पे हमको लास्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है। तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। तो एपी है 7, 10 1/2 को लिख रही हूँ 10.5, 14 एंड सो ऑन टिल 84। हमको इसका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ अबव। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी ऐड ऐड करा है, मैंने यहाँ पे कॉमा करके लिखा है। तो चलो यहाँ पर सम ही कर देते हैं। ओके, तो अब बताओ क्या ये एपी बन रहा है। एपी बनेगा तो हम लोग लिखेंगे कि द अबव फॉर्म्स एन एपी सच दैट फर्स्ट टर्म तो 7 है, डी कितना है 10.5 माइनस 7। तो 10.5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। करेक्ट, यस। अब हमको लास्ट टर्म भी गिवन है 84, पर हमको n निकालना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो 84 कितना हो जाएगा 7 प्लस एन माइनस वन टाइम्स 3.5। 84 माइनस 7 कितना होता है 77 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3.5। तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा 77, 3.5 को लिख देते हैं 7/2। तो ये हो गया 77 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, 11। सो n वुड बी 22 प्लस 1 विच इज 23। ठीक है, सो n भी आ गया हमारे पास 23। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। तो n वुड बी 23, a कितना है 7, l है 84। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 23/2, 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा 91। तो 91 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग यहाँ पे सिंपली सम को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा 3, 3 टाइम्स 9 इज 27, 0, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 9 इज 18, ऐड करो 3, 9, 0, 2। तो 2093 डिवाइडेड बाई 2, या फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1046.5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। इस पर्टिकुलर पार्ट में पहले हमने ये फॉर्मूला यूज करके एन निकाला है, एंड देन हमने सम वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो चलो और क्लैरिटी आएगा जब हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 इज डन। पार्ट 2, पार्ट 2 में क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन टिल 10। अब इसको अगर आप देखोगे, द अबव फॉर्म्स एन एपी सच दैट, अब ये एक ऐसी एपी बना रही है जिसका फर्स्ट टर्म 34 है, लास्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है 32 माइनस 34, जो कि हो गया -2 के इक्वल। पर अब हमको ये नहीं पता है कि ये जो 10 है ये कौन सी टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि nth टर्म जो होता है वो a प्लस n माइनस वन टाइम्स d होता है। nth टर्म इज 10,
34 प्लस n माइनस वन इंटू -2। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, -24 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू n माइनस वन, विच इज नथिंग बट 24/2 कितना होता है 12। तो n कितना हो गया, 12 प्लस 1 13। सो सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स कितना हो जाएगा, पहले ये बताओ कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना होता है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। तो सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स हो जाएगा 13/2 इंटू टू टाइम्स 34 प्लस 12 टाइम्स डी माइनस टू। एक्चुअली यहाँ पे हमको a एंड l दोनों गिवन है, तो हमको n/2 इंटू a प्लस l यूज करना चाहिए। तो इतना लंबा ना करके 34 प्लस 10। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल हो गया, राइट। हमने यहाँ पर भी a प्लस l यूज करा है। तो दिस वुड बी 13/2 इंटू 34 प्लस 10 कितना होता है 44। तो ये हो गया 22। अब 13 इंटू 22 कितना हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं। 13 इंटू 22, 2 टाइम्स 3 is 6, 2 टाइम्स 1 is 2, 0, 2 टाइम्स 3 is 6, 2 टाइम्स 1 is 2, तो 286। तो सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स या जो ये गिवन है ये हो गया 286। अब चलते हैं पार्ट 3 पे। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 3 करेंगे। तो यहाँ पर जो हमको सम निकालना है वो निकालना है -5 प्लस -8 प्लस -11, कहाँ तक, -230 तक। तो हमको पता है कि द अबव फॉर्म्स NAP सच दैट उसका फर्स्ट टर्म है -5, लास्ट टर्म है -230, टी कितना है -8 -5, तो ये हो गया -3। अब n तो हमको पता नहीं है, तो पहले n निकाल लेते हैं। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी। तो -230 हो जाएगा -5 प्लस n माइनस वन इंटू -3। तो ये हो गया -225 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो 225 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 टाइम्स 7 इज 21, 1 बचा 1 5 15, 5 टाइम्स 75, सो ये हो गया 75। तो n कितना हो गया 75 प्लस 1 76। ठीक है, ये आपका n आ गया है। अब हमको निकालना है सम। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो गया, n/2 इंटू a प्लस l। n कितना है 76, a कितना है -5, l कितना है -230। तो सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म्स कितना हो जाएगा, 76/2 इंटू -235। सो 76/2 करेंगे तो कितना होगा, 76/2 आपका हो जाएगा 38, राइट 38 इंटू -235। तो 235 इंटू 38 कितना होगा, 8 टाइम्स 5 इज 40, 8 टाइम्स 5 इज 48, सॉरी सॉरी 8 टाइम्स 5 इज 40, 8 टाइम्स 3 कितना होगा 24, 24 प्लस 4 28, 8 टाइम्स 2 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18, 3 टाइम्स 5 हो गया 15, तो 1 5 15, 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 1 0, 3 टाइम्स 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, तो 0, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी 3, 9 8। तो 235 इंटू 38 आपका हो गया 8930। तो सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म हो जाएगा -8930। तो आई होप ये क्लियर है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि कहीं पे आपको n निकालना है, d निकालना है, सम निकालना है, a भी निकालना पड़ सकता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या गिवन है, a गिवन है 5, b गिवन है 3, a n गिवन है 50। हमको n निकालना है एंड sn निकालना है। अब n कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि an क्या होता है a प्लस n माइनस वन टाइम्स d। तो 50 जो है वो क्या हो जाएगा 5 प्लस n माइनस वन टाइम्स d। 5 माइनस 50 माइनस 5 हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 विच इज n माइनस वन। ये हो जाएगा 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है 15। सो n हो गया 15 प्लस 1 16। और sn क्या होगा n/2 इंटू a प्लस en। तो ये हो जाएगा 16/2 इंटू 5 प्लस 50, तो 8 इंटू 55। अब 8 इंटू 55 क्या होगा, 8 इंटू 50 हो जाएगा 400 एंड 8 इंटू 5 हो जाएगा 40। सो 40 प्लस 400 वुड बी 440। सो आपका n हो गया 16, sn हो गया 440। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम लोग को गिवन है a इज इक्वल टू 50, a इज इक्वल टू 7, 13th टर्म गिवन है a 13 इज इक्वल टू 35। हमको क्या निकालना है d
एंड S13। तो देखो S13 तो बहुत इजीली निकल जाएगा, पर उससे पहले हम लोग D निकालते हैं, ठीक है। D कैसे निकालेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 35 इज इक्वल टू a प्लस a कितना है? a है 7 प्लस n कैसे पता लगेगा? तो इफ यू सी ये जो 13 यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो ये आपको बता रहा है कि n 13 है। तो 13 माइनस वन कितना हो जाएगा? 12। बट अभी वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, डी हमको कैलकुलेट करना है। 35 माइनस 7 इज 28। 28 इज इक्वल टू 12 टाइम्स डी। तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 12। टू से अगर इसको डिवाइड डिवाइड 4 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 3। तो 7/3, डी इज इक्वल टू 7/3। अब देखो मैंने कहा था कि एस एन निकालना बहुत ईजी है, तो S13 क्या हो जाएगा? n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये हो गया 13/2 इंटू ए क्या है 7, A13 क्या है 35। तो 35 प्लस 7 होता है 42। तो ये हो गया 13 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 2। 13 इंटू 21। 21 इंटू 13 कर लो। 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 0, 21, 273। तो S13 हो जाएगा 273। डी आ गया आपका 7/3, S13 आ गया आपका 273। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2। आई होप पार्ट 2 आपको क्लियर है। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। कोई भी डाउट या कुछ भी जो आपको नहीं समझ आया। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको गिवन है A12 इज इक्वल टू 37, B इज इक्वल टू 3। हमको A फाइंड करना है एंड S12 फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे A। एन क्या होता है? A प्लस एन माइनस वन डी। तो A12 हमको अगर गिवन है वो क्या हो जाएगा? A प्लस 11D। तो 37 क्या हो गया? A प्लस 11 इंटू 3। 37 इज इक्वल टू A प्लस 33। तो A हो जाएगा 37 माइनस 33। दिस मीन्स A हो गया 4। तो यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमको सम निकालना है फर्स्ट 12 टर्म्स का। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n कितना है? n है 12, क्योंकि हमको फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकालना है। 12/2, a है 4, 12 माइनस वन इज 11, 11 टाइम्स 3 इज 33। सो 12/2 इंटू 8 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 33 हो जाएगा 41। 41 इंटू 6, राइट? तो 6 इंटू 41। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स 1 इज 6, 4 टाइम्स 6 कितना होता है? 24। तो 6 इंटू 41 इज 246। सो हमने S12 भी निकाल लिया है एंड A इज इक्वल टू 4 भी निकाल दिया है। सो विद दिस वी हैव डन पार्ट 3। अब चलते हैं पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में हमको गिवन है A3 गिवन है। हमको S10 भी गिवन है। A3 इज 15, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 125। हमको क्या निकालना है? D निकालना है एंड A10 निकालना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग ना A10 निकाल रहे हैं। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन, राइट? अब अगर आपको 10 टर्म्स का सम गिवन है तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू a प्लस ए एन, A10। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला ना यूज करके, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास a भी मिसिंग है, राइट? n गिवन है तो फिर हम लोग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको d भी निकालना है और a निकालना पड़ेगा ताकि हम A10 निकाल सकें। तो 125 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 9d। तो ये हो गया 5 एंड ये हो जाएगा 25। तो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब A3 गिवन है हमको, राइट? तो an क्या होता है? a प्लस n माइनस वन डी, करेक्ट? तो 15 क्या हो गया? a प्लस 2d। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन 2 को लिख रही हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। अब अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो व्हाट विल आई गेट? मेरे को मिलेगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस जो हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा है 2 से, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 2a प्लस 9d माइनस 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 25 माइनस 30। So this will be 2a plus 9d minus 2a minus 4d is equal to minus 5. So 5d is equal to minus 5 या d is equal to minus 1.
यहाँ से हमको मिल गया d इज इक्वल टू -1। अब d -1 अगर आ गया है, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है a10, राइट? सो वापस से हम लोग आते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स करते हैं। अगेन यहाँ पे हम सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ d का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे एंड a निकालेंगे। तो रिप्लेसिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 15। a कितना हो जाएगा? 17। तो a भी आ गया। अब a10 निकालते हैं। a10 कितना होगा? a प्लस 9d विच इज 17 -9। तो 17 -9 कितना हो जाएगा? a10 हो जाएगा 8। ओके, सो हमने d निकाल लिया, हमने a10 निकाल लिया। आई नो सारे ही फॉर्मूले जितने आपके हैं, अब जैसे एन ए एन का फॉर्मूला हो गया, या फिर आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हो गया, मोर और लेस सब में ए डी और एन ही आ रहा है। बट जो भी आपको उस टाइम पे ज्यादा सूटेबल लगे, आपको वो पिक करना पड़ेगा। आई होप दिस पार्ट वाज क्लियर। अगर ये पार्ट आपको क्लियर है तो चलते हैं पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में हम लोग को गिवन है d इज इक्वल टू 5, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज इक्वल टू 75। हमको a निकालना है एंड नाइन्थ टर्म a9 निकालना है। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स क्या हो जाएगा? n बाई 2 इंटू 2a प्लस 8 टाइम्स d। d कितना है? 5। तो 75 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस 40। 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 150 इज इक्वल टू 9 इंटू 2a हो जाएगा 18a प्लस 9 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 40 हो जाएगा आपका 360। सो 18 a कितना हो गया? 150 माइनस 360। 150 माइनस 360 कितना हो जाएगा? -210। तो a हो जाएगा -210 डिवाइडेड बाय 18। 3 से इसको पहले डिवाइड करते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 6। 2 से डिवाइड करते हैं 35 एंड 3। तो a कितना आ गया? a आ गया 35/3। सो हमको यहाँ से क्या मिल गया? a। ठीक है, अब यही Sn का एक और फॉर्मूला हमको पता है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस ए एन। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स क्या हो जाएगा? 9 बाई 2 इंटू a पता लग गया 35/3, a9 हमको पता लगाना है। फर्स्ट 9 टर्म्स का सम क्या था? 75, राइट? तो 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 35/3 प्लस a9। तो a9 कितना हो जाएगा? a9 हो जाएगा 150/9 माइनस 35/3। तो इंटू थ्री ये हो जाएगा 150 माइनस 35 इंटू 2 कितना होता है? 70। 70 प्लस 35 करोगे तो कितना हो जाएगा? 105 डिवाइडेड बाय 9। अब 150 माइनस 105 कितना होता है? 45/9। दिस इज नथिंग बट 5। तो नाइन्थ टर्म कितना हो गया? 5। तो यहाँ से आपका a9 आ गया 5। और हमको क्या निकालना था? a एंड a9। सो विद दिस वी हैव डन पार्ट 5। अब चलते हैं पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 में हमको गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90। हमको निकालना है n एंड a n। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं n। एस एन क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। 90 गिवन है एस एन, n हमको निकालना है। 2 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 4, n माइनस 1 इंटू 8। तो 180 इज इक्वल टू 4n प्लस 8n इंटू n माइनस 1। 180 इज इक्वल टू 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। तो ये क्या हो गया? 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 180। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 45। ओके, सो अब हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है सच दैट सम तो आए आपका -1
एंड प्रोडक्ट आपका आए -90। ये हमको काफी क्लियरली दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, -10n प्लस 9n -45 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 10 और 9 का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो 90 आएगा, एंड सिंस हमको सम -1 चाहिए तो -10 होना चाहिए और +9 होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग 2n कॉमन लेंगे, n-5 प्लस यहाँ से हम लोग 9 कॉमन अगर लेंगे तो क्या आएगा, n-5 इज इक्वल टू 0। सो 2n प्लस 9 इंटू n-5 इज इक्वल टू 0। तो n क्या हो सकता है, या तो हो सकता है -9/2 या हो सकता है 5। बट n नंबर ऑफ टर्म्स है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, सिंस n हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर n हो गया 5। ओके, तो चलो n तो हमने निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, अब हमें निकालना है an। तो सम इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन, ये भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो 90 इज इक्वल टू 5/2 इंटू a कितना है 2 प्लस ए एन हमको निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 18। 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 2 प्लस ए एन। तो ए एन कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 विच इज 34। तो हमने ए एन भी निकाल लिया एंड एन इक्वल्स टू 5 भी निकाल लिया है। तो विद दिस वी हैव डन पार्ट 6। अब चलते हैं पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7 में हमको गिवन है a इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है n एंड t। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस ए एन। ये गिवन है 210, n हमको निकालना है, ये गिवन है 8 एंड दिस इज 62। तो 62 प्लस 8 कितना हो गया, 62 प्लस 8 इज नथिंग बट 73। तो n कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 विच इज 6। तो फर्स्ट हमने निकाल लिया n। अब हमको निकालना है d। तो d निकालने के लिए आई यूज ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू d। सो ए एन कितना है 62, a कितना है 8, n कितना गिवन है 6, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो 6 माइनस 1 इज 5, d हमको कैलकुलेट करना है। तो 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। 54 इज इक्वल टू 5d। तो d कितना हो जाएगा, 54/5। सो यहाँ पे हमको a और d निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 7। अब चलते हैं पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 में हमको a n गिवन है 4, d गिवन है 2, एस एन गिवन है -14। हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है n एंड हमको निकालना है a। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ओके, तो एस एन गिवन है -14, n हमें अभी नहीं पता है, 2a भी हमको नहीं पता है, n-1 इंटू डी कितना है 2। सो -14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -28 इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस 2n-2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन आ सकती है ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सो ए एन क्या है 4, a हमको निकालना है, n-1 भी हमें नहीं पता है एंड दिस इज 2। तो आई थिंक यहाँ पे बेस्ट फॉर्मूला ये नहीं होगा यूज करने के लिए, बेस्ट फॉर्मूला यहाँ पर होगा यूज करने के लिए a प्लस ए एन। ओके, अब a तो मिसिंग है, a हमको नहीं पता है, सो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, बट ए एन हमको 4 मालूम है। ओके, सो इसको वापस से ऐसे लिख देते हैं, a+4। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि अभी हमको a और n में रिलेशन चाहिए, जो कि हमको इस टर्म से मिल जाएगा, इस वाले इक्वेशन से मिल जाएगा। तो व्हाट आई डू इज a इज इक्वल टू, a को n के टर्म्स में लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस n-1 इंटू 2। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, रिप्लेसिंग a इन इक्वेशन 1। सो -28 क्या हो जाएगा, n इंटू a क्या है 4 माइनस 2 टाइम्स n-1 प्लस 4। दिस इज n इंटू 4 माइनस 2n प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू -28। तो -28 कितना हो जाएगा, n इंटू 10 माइनस 2n।
चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 10n माइनस 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे सच दैट सम इज -5 एंड प्रोडक्ट इज -14। तो 14 क्या होता है, 7 × 2। अब अगर -7 + 2 होगा तो -5 भी आएगा, सो -7n + 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो n + 2 × n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n क्या हो सकता है, या तो -2 हो सकता है या फिर n 7 हो सकता है, बट n हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर n इज 7। सो n इज इक्वल टू 7 आ गया आपका। अब इसको वापस से हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। सो रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 थी जो हमको यहाँ से मिली थी, क्या फॉर्मूला यूज करके, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके। सो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1। n कितना है, 7, तो 4 माइनस 2 इंटू 6, 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -8। तो a कितना है, -8। सो यहाँ से हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू -8। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 8। अगर आपको इस पार्ट में कुछ नहीं समझ आया हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम एक फॉलोअप वीडियो बना देंगे या फिर हम उस स्पेसिफिक चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब पार्ट 9 पे चलते हैं। पार्ट 9 में हमको क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 3 गिवन है, n इज इक्वल टू 8 गिवन है, सम इज इक्वल टू 192 गिवन है। हमको क्या निकालना है, d निकालना है। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सम कितना है, 192, n कितना है 8, 2a 6 हो गया, n माइनस 1 इज 7, d 4, 4 टाइम्स 4 इज 16, 32, 8। so 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो 7d कितना हो जाएगा, 48 माइनस 6 विच इज 42, एंड d कितना हो जाएगा, 42/7। सो ये कितना होगा, 42/7, ये हो जाएगा 6। तो d कितना हो गया, 6। तो पार्ट 9 हो गया है। अब करते हैं पार्ट 10। पार्ट 10 में हमको क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। ठीक है, सो सम हमको गिवन है 144 और हमको लास्ट टर्म गिवन है, हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n बाई 2 इंटू a प्लस एल। तो 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू a हमको निकालना है, l है 28। तो 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो अगर आप 144 देखो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 प्लस 1 प्लस 4, लाइक 1 प्लस 4 प्लस 4 9 होता है, तो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 9। क्या होता है, 16 टाइम्स 9 इज 144। तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। So with this, we have done part 10 of question number 3 and question number 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सेज, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो एपी गिवन है हमको 9, 17, 25 एंड सो ऑन। एस एन गिवन है 636, हमको एन निकालना है। अब इस एपी में से आप क्या निकाल सकते हो, ए 9, बी कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 विच इज 8। सो एस एन क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो 636 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a कितना हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, n बाई 2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 इज 636, या फिर 636 इज इक्वल टू n इंटू 18 माइनस 8 हो गया 10 प्लस 8n बाई 2। अब अगर आप 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा आपके पास, 636 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 5 प्लस 4n बाई 2। तो 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636 माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है सच दैट सम तो आए +5 बट प्रोडक्ट आए -363 टाइम्स 4। या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला इजी पड़ेगा, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, सो -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 इंटू, सो बेसिकली -636 है तो प्लस 16 इंटू 636। तो 16 इंटू 636 आपका हो जाता है, लेट्स डू दैट, इंटू 4। सो n हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 636 इंटू 16, 6 टाइम्स 6 इज 36, 36, 6 टाइम्स 3 इज 18, 18 प्लस 3 हो जाएगा 21, 2 कैरी 1, 6 टाइम्स 6 इज 36, 36 प्लस 2 इज 38, 0 6 3 6 6 7, 1 कैरी हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 7 6 में 25 आपको ऐड करना है। 1 0 1 7 6 प्लस 25, दिस वुड बी 11 1 2 0 1। ओके, the square root of 10201 divided by 8। अब ये नंबर काफी इंटरेस्टिंग नंबर है। तो अगर आप 101 का स्क्वायर देखो तो 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10201। ओके, सिमिलरली अगर आप 1001 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1002201। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये वाले जो थोड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स होते हैं तो हमको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8। नाउ वी नो कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर n क्या हो सकता है, -5 प्लस 101/8। माइनस वाला टर्म नहीं आएगा, सो n क्या हो जाएगा, 101 माइनस 5 कितना होता है 96, डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा 12। तो n इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 12 टर्म्स must be taken to get a sum of 636। So with this we have completed question number 4। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड प्लीज गो अहेड वॉच दोज वीडियोस। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी लर्निंग।